बिजनेस में डेली क्लोजिंग करो बेटा। अगर आपको दूसरों से जीतना ना मिलन में, आपको अपने कॉम्पिटिटर से जीतना है, ना रेट पे जीतोगे, ना वेट पे जीतोगे। अगर आपको किसी और से जीतना है तो एक ही चीज पे जीतोगे। कुछ लोग 30 दिन में बिजनेस क्लोज करेंगे, कोई महीने के आखिरी दिन क्लोज करेगा, कोई हफ्ते में क्लोज करेगा। मैच वो जीतेगा जो हर दिन क्लोज करेगा। मैच वो बहुत बड़ा जीतेगा जो फिर दिन रात क्लोज करे। फिर मैच में देखा जाएगा कि कितने घंटे में क्लोजिंग हो। फिर एक दिन ये भी देखा जाएगा कि मिनट में कितने की क्लोजिंग होती है। जब आज आप मुकेश अंबानी जी के बारे में पढ़ते हैं तो बड़े मोटिवेट होते हैं कि मुकेश अंबानी की 1 मिनट में इतनी कमाई हो जाती है। एक दिन में मुकेश अंबानी इतना कमा लेता है क्योंकि मुकेश अंबानी पर डे क्लोजिंग करता है अपने बिजनेस की। जब तक हम पर डे क्लोजिंग नहीं करेंगे, जब तक हम पर आवर क्लोजिंग नहीं करेंगे, जब तक हम पर मिनट क्लोजिंग नहीं करेंगे, हमारा ये प्रति मिनट, प्रति घंटा, प्रति दिन, प्रति रात, प्रति महीना कमाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। ये महीने की महीने क्लोजिंग करना बेटा जॉब वालों का एटीट्यूड। देखो हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। ऐसा नहीं कि हमें जॉब से नफरत है या जॉब वाले बहुत अच्छे लोग हैं, जो बहुत अच्छी चीज है, सबको करनी चाहिए, करके देखनी चाहिए जब तक फैमिली स्टेबल नहीं होती। लेकिन हम फिर भी यहाँ क्यों हैं? क्योंकि हमें जॉब से बड़ी ग्रोथ चाहिए। अगर जॉब से बड़ी ग्रोथ चाहिए तो जॉब की मानसिकता से नहीं आएगी। हमने क्या देखा, महीने के महीने जॉब वाले क्लोजिंग करते हैं, महीने के महीने क्लोजिंग हम कर रहे हैं, तो फिर तो बात घूम फिर के वहीं रह जाएगी ना। अगर कर्म में चेंज नहीं है तो परिणाम में चेंज नहीं हो सकता। अगर गन्ने में चेंज नहीं है तो क्वांटिटी ऑफ जूस में चेंज नहीं आने वाला। इनपुट नहीं बदलेगी बच्चा, आउटपुट नहीं बदल सकता। अगर हम भी उनकी तरह किसी दूसरे की कंपनी के लिए महीने की क्लोजिंग होती है, ये अपना काम है, अपने काम में भी अगर महीने की क्लोजिंग करनी पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि हम खुद से बेईमान हैं। और अगर मैं खुद के धंधे में खुद से बेईमानी करूंगा तो फिर मेरे को ग्रोथ नहीं मिल सकती। तो मेरा आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि हम उम्र के जिस भी फेज में हैं, हम लोगों को अपनी पूरी ताकत झोंक देनी है कि अगर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो प्राइमरी काम अपनी पढ़ाई पूरी करूँ, अपनी नौकरी कर रहा हूँ तो अपनी नौकरी को पूरा करूँ, कोई दुकानदारी कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, और बाकी जो टाइम बचे उसका एक एक मिनट, एक एक सेकंड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सीखने करने में लगा दो। और तब तक 100% डेडिकेशन के साथ लगाते रहो जब तक जीवन में पैसे के मोल जाल से मुक्ति ना हो। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने दिन डायरेक्ट सेलिंग में मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे नहीं पता, सच बात बता। कोई शायद आपको 6 महीने बोलेगा, कोई साल, कोई 2 साल, कोई 6 साल। मैं बोलता हूँ शायद ये सारे आंकड़े सच्चे हैं और शायद ये सारे ही आंकड़े झूठे हैं। मैं तो बस एक बात जानता हूँ, कोई मुझसे अगर पूछेगा कि सर आप डायरेक्ट सेलिंग में कब तक मेहनत करोगे, तो मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरी जिम्मेदारी इस व्यवसाय में है। और मैं तब तक मेहनत करूंगा जब तक मैं इस मोह माया के, इस दौलत के जाल के बाहर नहीं निकल जाता, चाहे वो 2 साल ले, चाहे 5 ले, और चाहे 50 साल ले। मैं ये तय करके आया हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग का टूल इस्तेमाल करके मुझे अपने आप को कामयाब लोगों की श्रेणी में स्थापित करना है। आई नीड टू प्लेस माई सेल्फ इन क्वालिटी पीपल, क्वालिटी लाइफ। मैं टाइम डिसाइड करके नहीं आया, मैं फैसला लेके आया हूँ। कितना टाइम लगे, कितनी मेहनत लगे, कितनी हिम्मत लगे, मैं उतनी हिम्मत पैदा करूंगा, उतनी मेहनत करूंगा, उतना इरादा दिखाऊंगा। लेकिन मैं अपने आप को क्वालिटी लाइफ में शिफ्ट करूंगा। ना मैं खुद को करूंगा, अपने माँ बाप को करूंगा। और थैंक्स टू डायरेक्ट सेलिंग, दिल से धन्यवाद कि मुझे इतनी सारी खूबसूरत जिम्मेदारी दी, इतने अच्छे लोग दिए, जिनको आज मैं मानता हूँ कि ना सिर्फ मैं खुद को, इन बच्चों को भी स्थापित करूंगा कि एक दिन ये भी सिक्योर्ड इनकम देखें, ये भी एक दिन पैसिव इनकम देखें। जो डटा रहेगा, जो टिका रहेगा, जो मौका देगा उसको डेवलप करने का ईमानदारी से, और जो हमारे साथ पूरी मेहनत करेगा, हम उनके साथ दिन रात मेहनत करेंगे। और मैं ये भी गारंटी देता हूँ चाहे कल को अरबों रुपए भी आ जाए, मेरे को आप तब भी ग्राउंड पे पाओगे जब तक मेरी जिम्मेदारी लगी हुई, जो बच्चे हमारी जिम्मेदारी पे हैं उनमें से एक एक बच्चा पैसिव इनकम नहीं देगा। मैं तो नहीं कहूंगा सबका करोड़ आएगा, चाहे किसी का 50,000 है, चाहे किसी का लाख आए, लेकिन जो दारिजनाइन के साथ ईमानदार है, जो अपनी एलओएस के साथ ईमानदार है, जो सिस्टम के साथ ईमानदार है, उसके साथ जिंदगी के आखिरी सांस तक और नॉलेज के आखिरी बूंद तक, अपने शरीर की अंतिम ताकत तक पूरा लगाएंगे, लेकिन एक एक बच्चे को डेवलप करके लेके जाएंगे। जिम्मेदारी उठाई है तो जिम्मेदारी निभाई। दैट इज दारिजनाइन, और यही उम्मीद मैं आप लोगों से भी करता हूँ।
तो ये सब लोगों को अपनी डाउनलाइन के प्रति भाव होना चाहिए। डाउनलाइन हमारा माया जाल का शिकार नहीं है। मछली के जाल की मछलियाँ नहीं कि ये मछलियाँ तो फँस गई, अब ये हमारे को चलाएँगी, नहीं। ये जो लोग जुड़े हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें विश्वास दिया है। ये वो लोग हैं जब कोई किसी पे विश्वास नहीं करता, भाई नहीं करता, शायद हमारे पे हमारे माँ-बाप ने नहीं करा। मेरी डाउनलाइन मेरी वो परिवार है जिसने दुनिया में सबसे पहले मुझ पे विश्वास किया कि ये हमारा नेता बन सकता है, ये कुछ कर सकता है, इसके साथ चलें, इसके साथ बढ़ें। अपनी डाउनलाइन से धोखा, अपनी अपलाइन से धोखा, ये परिवार के धोखे से भी बड़ा धोखा। तो इसीलिए जो नियत है उसको साफ करिए, जो दिन-रात लगाइए, ताकत लगाइए, एक दूसरे के लिए लगाइए और देखिए हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो इन चीज़ों को करिएगा, एग्रेसिव रहिए, मैजिक कॉर्नर पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव एटीट्यूड बना के रखिए और आरटीपी ज़रूर फ़ोकस करिए। सबसे पहला पॉजिटिव एटीट्यूड यही होना चाहिए कि आरटीपी जाके 5 स्टार का खाना खाना है, सेल्फी खिंचवानी है और पड़ोसियों को चिढ़ाना है। ज़्यादा नहीं चिढ़ाना, बस इतना ज़रूर चिढ़ाना है, राइट? तो इस पे करिए एंड मेंटेन दिस। बाकी तो मैं फिर आप लोगों को वही बात करूँगा कि किस्मत जब अच्छी होती है, तो आपके भाग्य के घर में गुरु बैठा होता है, ऐसा मैंने सुना है। कोई मेरे को कुंडली मत भेज देना कल की, सर रिपोर्टें देखते हो, कुंडली भी देख दो। मुझे कुछ नहीं आता भाई, सिखा-सिखाया ज्ञान है। चोरी का एक पंडित जी के साथ बैठा था, सिखाया तो आप लोगों में बाँट रहा हूँ और मैं तो बोलता हूँ मैं चोरी का ज्ञान लिए कुछ कहाँ से इकट्ठा करा, कुछ कहीं से पेल देता हूँ। तो जिस व्यक्ति की किस्मत अच्छी होती है, उसके भाग्य के घर में गुरु होता है और जिस व्यक्ति की किस्मत बहुत अच्छी होती है, उसके भाग्य के घर में 9 के 9 ग्रह होते हैं। ऐसी आज तक संसार में एक ही कुंडली आई है, भगवान बुद्ध की आई थी। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर किसी के भाग्य के उसमें 9 ग्रह होते हैं और 9 के 9 गुरु होते हैं। फिर उनकी कुंडली में वो जो कुंडली है वो आप लोगों की है, जिनमें ऐसी अप्लायंस आती हैं, जैसे अंकुश जी हैं, पंकज चौधरी जी, अमित सारंग जी, अमरीश साहू जी हैं, अभिषेक दुआ जी हैं। तो मैं मानता हूँ कि आप लोग अपनी कुंडली चेक कराओगे तो पंडित भी 5 बार सोचेगा कि ये किसकी कुंडली आ गई है, क्योंकि बिना अच्छी किस्मत के ऐसी अप्लायंस नहीं मिला करती। तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती, इससे लकी कोई बात नहीं हो सकती। बस बाकी तो मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक करूँगा और एक उम्मीद आप लोगों से करूँगा, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी थी, एक ज़िम्मेदारी उठाओ, क्योंकि इस बार कोशिश है मेरी कि चारों आरटीपी मैं ही करने वाला हूँ, मतलब दिल्ली, कोलकाता, कलकत्ता और बैंगलोर, मुंबई। तो फर्स्ट आरटीपी ये मैं ही करूँगा, शायद उसके बाद सफाई लीडर्स के 100 लीडर्स के। तो मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट कह लीजिए, एक दिल की बात बोल लीजिए, मन की बात बोल लीजिए। मैं चाहता हूँ कि हम सब लोगों की मुलाकात फेस ऑन फेस उस आरटीपी में हो और मैं आप सब लोगों को वहाँ मिल सकूँ। तो ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आई एम मीटिंग दोज़ पीपल हू आर लिसनिंग टू मी, जिन लोगों ने मुझे विश्वास किया, मुझे समय दिया, अब भी सुन रहे हैं। तो उन लोगों को मेरा को दिल से अच्छा लगेगा कि मैं इतना कामयाब तो कर पाया कि आरटीपी अचीव करके आता है।